नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग टीचर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस तरह से मैं रोज़ मार्केट का सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, इम्पोर्टेंट लेवल को फाइंड आउट करता हूँ, देन उसकी उसी के ऊपर काम भी करती है और मैं उस पर ट्रेड भी करता हूँ। जिस तरह से मैं अभी देखूँ तो कल मैंने जो मार्केट ड्रॉ किया था, कल के वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। बस कल की वीडियो में एक थोड़ी सी गलती हो गई कि मैंने 16 जनवरी का डेट दे दिया था, जबकि आज 14 तारीख का मार्केट ओपन था। 15 को बंद है पर 16 को ओपन है। ठीक है दोस्तों, तो बस इस वीडियो में आप देखेंगे कि जिस तरह से मैंने प्रीवियस मतलब 13 को लाइन ड्रॉ किया था, सब कुछ ठीक ठाक उसी तरह वर्क की है दोस्तों। ठीक है, 45 EMA के नीचे रही है, 100 EMA के नीचे है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देख रहा हूँ तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखो तो वो नीचे ही ड्रॉ की है। तो 25,800 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई है दोस्तों। आप अभी देखेंगे, मैंने कहा था कल कि अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो नीचे 25,400 25,500 के आसपास आएगी, और 25,600 पे ही सस्टेन रह गए, ऊपर ही रह गए। 25,600 और 800 के बीच ही मार्केट सस्टेन रही है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चार्ट को क्लियर करते हैं, और टाइम शिफ्ट वही 30 मिनट का रहेगा। अभी जो 9 ये 45 और 100 EMA जो दिख रहा है ना, उसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि लाइन ड्रॉ करने में आसानी होगी। क्लियर चार्ट होना चाहिए बिल्कुल। ट्रेड करने वक्त भी एकदम चार्ट को क्लियर रखिए, और डेली इसी तरह जैसे मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, मैं भी डेली प्रैक्टिस करता हूँ। सपोर्ट रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करना, मार्केट ट्रेंड को समझना, ओआई को देखना। ठीक है दोस्तों, तो आप भी अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी बिगनर्स हैं। बाकी जो प्रो है उन्हें ये सब चीज़ तो पहले से ही पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैं देखूँ तो सबसे नीचे अगर 24,480 के आसपास नीचे लोअर लो में गई है दोस्तों, और दूसरा लो बनाया है 25,525 का। ऊपर देखें तो ये इम्पोर्टेंट जोन, सपोर्ट जोन है दोस्तों। अगर ये कल भी सस्टेन कर गई, मतलब 25,600 और 25,630 के बीच अगर सपोर्ट सस्टेन कर गई दोस्तों, तो ये मार्केट हमें ऊपर की ओर रहेगी। अगर इसको ब्रेक डाउन की तो नीचे 25,500 को टेस्ट करेगी, और 25,476 तक। उसके नीचे भी जा सकती है दोस्तों। अगर इसके नीचे कहाँ तक जाएगी उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिछले सिनेरियो को देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक सपोर्ट ली है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो दोस्त नीचे तो आई, फिर ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर गई। मतलब ये जो लेवल है ना 25,441 का, इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों। अब इसके नीचे अगर देखें तो ये यहाँ तक 25,316 तक अगर ये ब्रेक डाउन करती है, 25,447 मतलब 25,450 और 476 को अगर ब्रेक डाउन करती है, तो ये सीधा नीचे की ओर आएगी। मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 25,336 तक। ठीक है, ये तो नीचे की हो गई दोस्तों। अब हम ऊपर देखेंगे कि ऊपर कहाँ तक जा सकती है। अगर मार्केट ऊपर ही रही तो ऊपर रही तो ये इम्पोर्टेंट जोन है दोस्तों, 25,800 830 का। हैवी सेलर यहाँ पे है, मतलब इसको रेसिस्टेंट जोन कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मार्केट ऊपर जाने के लिए 25,800 को तोड़ना पड़ेगा। 25,800 बहुत ही मजबूत सेलिंग है दोस्तों। ये बार बार क्या की है ना, इसके गैप अप तो ओपन हुई, फिर नीचे आई, इसी पे सस्टेन करके नीचे, फिर नीचे, मतलब 25,600 तक आई। फिर ये बीच में 25,600 और 25,800 के बीच ही मार्केट रही है दोस्तों। ठीक है, अगर इसी बीच रही तो हम लोग ट्रेड प्लान कैसे करेंगे। अगर इसको ब्रेक डाउन कर लेती है, 25,600 को ब्रेक डाउन करती है, तो पुट के साइड हम लोग देखेंगे। अगर सस्टेन कर जाए देन रिट्रेस ले, देन हम यहाँ पे पुट के साइड देखेंगे। आफ्टर ऑल अगर यहाँ ही पे सस्टेन करके ऊपर की ओर जाएंगी तो कॉल के साइड प्लान करेंगे। और अगर 25,800 को ब्रेकअप नहीं करती, ऊपर नहीं जाती है, ठीक है, और यही सस्टेन करती है, तो 25,800 पे मैं पुट के साइड देखूंगा नीचे आने के लिए। यहाँ पे मैं पुट का प्लान करूंगा दोस्तों। ठीक है, अगर इसको ब्रेकअप कर देती है तो हम लोग देखेंगे 25,900 का एक लेवल है, यहाँ जो सेलिंग जोन है ये, और ये
25,950। ये दो जो जोन है ये भी हैवी सेलिंग जोन है कि अगर यहाँ से मान लीजिए कि ऊपर जाती है मार्केट 25,800 से, तो 25,900 तक ही सस्टेन कर पाएगी। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है मार्केट का मूवमेंट कैसा है। आगे अगर हम देखें तो उससे ऊपर देखें तो 26,074, मतलब 26,070-74 के आसपास मार्केट टेस्ट ले सकती है दोस्तों। देन ऊपर जाने के लिए 26,100 को ऊपर ब्रेकअप करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं 26,196, मतलब 26,200 तक हम देख सकते। अगर हाँ बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट, तो आज मैं फिर से देखता हूँ ड्रॉ करके कि ये मार्केट किधर सस्टेन कर रही। अभी अगर मार्केट ट्रेंड देखे तो ये बेयरिश थी अभी, और आफ्टर ऑल बुलिश की ओर जा रही है। ट्रेंड लाइन है अपना ये इस तरह का, देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को 1 2 3 4 बार टेस्ट किया दोस्तों। देन यहाँ अगर ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, अगर ये ड्रॉ अगर मान लीजिए ब्रेक डाउन करती है तो ये नीचे कहाँ तक आएगी उसको अगर देख लेते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है 58,867 का। और अगर और देखें तो ये जोन, तो मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया है। फिर अगर ऊपर और भी देखें तो ये जोन मतलब 59,300 को, ये अभी फिलहाल अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 59,300 को अगर नीचे आना होगा 59,300 को ब्रेक करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ऊपर देखें तो 59,783 तक मार्केट ऊपर तक गई है, फिर उसको टेस्ट करके नीचे आई। ये दोनों जो इम्पोर्टेंट जोन है दोस्तों, अगर अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है तो यहाँ तक टेस्ट करेगी। अगर इसको ब्रेक करती है मतलब कि 59,792 को अगर ब्रेक करती है, ब्रेकअप करेगी, तो यहाँ तक हम लोग मार्केट को देख सकते हैं 60,071 तक रिटेस्ट तक वेट कर सकते हैं दोस्तों। ये रहा आज का इम्पोर्टेंट लाइन निफ्टी और निफ्टी 50 का, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का। ठीक है, आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करिए और ट्रेड करिए। धन्यवाद।